Hi there. So we'll be discussing how the impact is on the price weighted index and the market cap weighted index. उन दोनों ही मेथड्स में कैसे एक हाई प्राइस स्टॉक प्राइस वेटेड इंडेक्स में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और कैसे एक हाई मार्केट कैप स्टॉक कैसे एक मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. सो विल अंडरस्टैंड दैट विद एन एग्जांपल. सो वी हैव एन इंडेक्स जहाँ पे हमारे पास तीन स्टॉक है ABC. उनका शेयर प्राइस है $100, $10 एंड $1. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 100,000, 20,000. ऑलराइट. और मार्केट कैप करंटली है 100 into 100, 10,000, 1,000 into 10, 10,000, 20,000 into 1, 20,000. सो ये दोनों ऐसे शेयर प्राइस है जिनका शेयर प्राइस इससे कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो ज्यादा है. सो व्हाट पॉइंट आई वांट टू प्रूव हियर इज कि मार्केट कैप वेटेड में स्टॉक सी का इंफ्लुएंस ज्यादा रहेगा और प्राइस वेटेड में स्टॉक ए का इंफ्लुएंस ज्यादा रहेगा. सो लेट अस डू दैट विद एन एग्जांपल. पहले प्राइस वेटेड को समझेंगे. नॉर्मली हम एक प्राइस वेटेड इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो इट इज बेसिकली द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द शेयर प्राइसेस ऑफ द थ्री स्टॉक्स दैट वी हैव. सो यहाँ पे जो तीन स्टॉक है उनके प्राइसेस है 100, 10 और 1. सो वी आर एडिंग देम 100 + 10 + 1 डिवाइड बाई 3. हमारा प्राइस वेटेड इंडेक्स का वैल्यू आता है 37. प्रीटी मच सिंपल. नाउ से फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक ए का प्राइस डबल कर रहा हूँ. दैट इज द स्टॉक जिसका सबसे ज्यादा प्राइस है उसका प्राइस डबल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ इंडेक्स पे क्या असर पड़ रहा है प्राइस वेटेड इंडेक्स पे. सो स्टॉक ए डबल्स मतलब उसका शेयर प्राइस $100 से $200 हो गया. इन दैट केस द फर्स्ट नंबर वुड बी 100 की जगह 200, 200 + 10 + 1 डिवाइड बाई 3. दैट वुड बी 70.33. सो जो सबसे ज्यादा प्राइस स्टॉक था वो अगर बढ़ गया है सो इन दैट केस इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 37 से 70.33. ऑलराइट. तो इंडेक्स की वैल्यू में काफी बड़ा चेंज आया है जस्ट बिकॉज एक स्टॉक डबल हुआ है. पर वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक है जिसका प्राइस सबसे ज्यादा था. अगर स्टॉक सी डबल होता है, स्टॉक सी डबल होता है मतलब वो वाला स्टॉक डबल हो रहा है जिसका प्राइस सबसे कम है. ऑलराइट. जिसका प्राइस सबसे कम है. हम प्राइस वेटेड इंडेक्स में इसलिए मैं मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूँ बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका प्राइस सबसे कम है. तो 100 एज इट इज, 10 एज इट इज, 1 की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा. तो 100 + 10 + 2 दैट इज 112 डिवाइड बाई 3 आप करोगे तो 37.33 आएगा. सो इन दिस केस स्टॉक या फिर इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 37 से सिर्फ 37.33 हो रहा है. सो आप क्या देख पा रहे हो कि अगर स्टॉक ए डबल होता है तो इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है. अगर स्टॉक सी डबल हो रहा है जिसका प्राइस सबसे कम है वो डबल हो रहा है तो इंडेक्स का वैल्यू बहुत कम से बढ़ रहा है. सो हियर यू आर एबल टू सी दैट द स्टॉक विच इज हैविंग द हाईएस्ट प्राइस, that is stock A with $100 price, is having the greatest influence on the price weighted index. On the contrary, जब हम market cap weighted में ये चीज देखेंगे so we will see that जिसका market cap सबसे ज्यादा है, here in our example that is stock C. stock C का market cap सबसे ज्यादा है, उसका सबसे ज्यादा influence होगा हमारे market cap weighted index पे. So now we are going to see the influence of the price doubling. एक हम वो स्टॉक का प्राइस डबल कर रहे हैं जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है और एक हम वो स्टॉक का प्राइस डबल कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है. सो व्हेन वी आर डबलिंग द प्राइस ऑफ द फर्स्ट स्टॉक दैट इज स्टॉक ए, तो ये 100 का 200 हो रहा है तो कैपिटलाइजेशन 100 की जगह ये 200 होगा. 200 into 100 वुड बी $20,000. ऑलराइट. और बाकी सबका जो है वो सेम का सेम ही रहेगा. In this case, your total market capitalization is $50,000. Alright, the total market capitalization is $50,000. तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी स्टॉक ए के प्राइस को डबल किया है और देखा है कि उसका मार्केट कैप पे, टोटल मार्केट कैप जो इंडेक्स का उस पर क्या इंफ्लुएंस आया है. अब मैं क्या करूंगा, आई विल डबल दी शेयर प्राइस ऑफ द थर्ड स्टॉक एंड आई विल सी दैट व्हाट इज द इंफ्लुएंस ऑफ दैट ऑन माई एंटायर मार्केट कैप. सो स्टॉक सी का प्राइस अगर मैं डबल करूं बाकी सबको सेम रहने दूं तो मेरा 10,000 मार्केट कैप रहेगा. इसका भी 10,000 ही रहेगा. बस इसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा, ये $1 की जगह $2 का हो रहा है. अगर ये $2 का हो रहा है तो $2 into 20,000 दैट वुड बी 40,000 एंड दैट वुड बी द टोटल वुड बी समवेयर अराउंड 60,000. और द टोटल वुड बी समवेयर अराउंड 60,000. सो हम देखना चाहेंगे आपकी इंडेक्स की वैल्यू पे कितना असर आया है. तो केस ए में, केस 1 में वेयर बाय स्टॉक ए प्राइस इज डबलिंग, उसमें 40,000 इंडेक्स का वैल्यू था तब हमने उसको इंडेक्स कर दिया 100 के, तो 50,000 होने पे कितना चेंज आएगा, इंडेक्स का वैल्यू क्या आएगा. सो विल कैलकुलेट दिस एंड एट द वेरी सेम टाइम केस 2 में 40,000 पे हमने अगेन इंडेक्स का वैल्यू 100 कर दिया था तो हम देखना चाहेंगे कि 60,000 पे इंडेक्स का वैल्यू
कितना आएगा. So in this case we can simply cross multiply things and figure out the number, that is 50,000 multiplied by 100 divided by 40,000. So the answer would be 125. ऑलरेडी यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है 125. कब? जब मैंने उस स्टॉक को डबल किया है जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है. एंड इन द सेकेंड केस वी हैव 60,000 multiplied by 100 divided by 40,000. So that would give me an index value of 150. Alright. So again यहाँ पे हमारे इंडेक्स की वैल्यू 100 थी, पर 100 से स्टॉक ए का प्राइस से डबल किया तो 125 हुई इंडेक्स की वैल्यू. सेकेंड केस में जब हमने उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस डबल किया जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू भी 100 से 150 हो गई है. सो अगेन पहले केस में जब हमने प्राइस वेटेड देखा था तो हमने देखा था कि प्राइस जिसका ज्यादा था उसका इंफ्लुएंस ज्यादा था, अगर वो बढ़ा तो इंडेक्स को ऊपर ले गया काफी. इस केस में हमने देखा कि जिसका मार्केट कैप ज्यादा है उसका इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो वो इंडेक्स को ऊपर खींच के ले जाएगा. एट द वेरी सेम टाइम अगर यही स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो पहले केस में स्टॉक ए प्राइस वेटेड इंडेक्स में इंडेक्स को नीचे ले जाता, और इस केस में अगर स्टॉक सी कम होता तो वो इंडेक्स को नीचे ले जाता. सो दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन प्राइस वेटेड इंडेक्स एंड मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स. मार्केट कैप में द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द मार्केट कैप. Alright, the weights are assigned according to the market cap, whereas in price weighted the importance is given to the price and the weights are assigned according to the price of the stocks that we have in the index.